आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस के जीके के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिल में ये खौफ है कि अगर पेपर मुश्किल आ गया तो क्या होगा, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि पेपर मुश्किल तो सबके लिए होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करने का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पेपर मुश्किल आ जाए तो आपने किस तरह तुक्का लगाना है कि आप पासिंग नंबर हासिल कर सकें। मज़ीद अगर आपके पासिंग नंबर हैं तो क्या आपने तमाम आंसर्स फिल करने हैं या नहीं। मज़ीद अगर आप के 45 या 40 नंबर हैं तो क्या आपको अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर मुकम्मल या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने पेपर में स्ट्रेस नहीं लेना। अगर पेपर मुश्किल है तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना, पजल नहीं होना, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं वो भी भूल जाएंगे स्ट्रेस की वजह से। और अगर आपको पेपर आता है तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। इस तरह इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर डूब जाता है, जिस तरह कंफ्यूज होने से आप डूब जाते हैं। तो आपने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, नॉर्मल रहना है पेपर में। नंबर 2, आपको बता दूं, आपने 3 चीज़ें फॉलो करनी है। शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को सबसे पहले करना है, डायरेक्ट आंसर्स को पहले करें, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें, बेसिक लॉ जैसे कि एवरीडे साइंस में, जोग्राफिया में है टर्म्स वगैरह, करंट अफेयर में जो एमसीक्यूज कंसेप्ट बेस्ड आपने तैयार किए हैं, इनको सबसे पहले करें। 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, कंसेप्ट बेस्ड, नंबर 2 शॉर्ट एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज, और डायरेक्ट। ये 3 बातें मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाई हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी तैयारी में गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है। नंबर 3 पे आपको बता दूं कि आपने टाइम मैनेज करना सीखना है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि हम लोग पहले लॉन्ग और कंसेप्चुअल को करने बैठ जाते हैं और हमारा टाइम गुजर जा चुका होता है। बाद में पता चलता है जी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, कि जो मुझे आते थे वो भी रह गए हैं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने 100 एमसीक्यूज़ के लिए 90 मिनट होते हैं, तो आपने टाइम मैनेज करना सीखना है। मतलब पेपर को आपने 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1, आपको बता दूं, वो पोर्शन मतलब पहले राउंड में आपने 30 मिनट से 25 मिनट देने हैं एमसीक्यूज़ को, 100% वाले एमसीक्यूज़ को। ठीक है, लेकिन सब पेपर में कोई सवाल आपने स्किप नहीं करके आना। बहुत से लोग कहते हैं स्किप करके आना, नहीं, स्किप करके आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको इस वीडियो में मैं तरीका सिखाऊंगा, जो नहीं आते उनका क्या हाल है। ठीक है, सेकंड, अभी टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं। सेकंड पे आपने 25 मिनट या 30 मिनट सेकंड राउंड में, जिन 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न नज़र आती है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनके लिए आप 30 मिनट या 25 मिनट रखें। नंबर 3, आपने 20 मिनट उन पर देने हैं जो आपको नहीं आते। 10 मिनट पे आपने तुक्के वाले करने हैं। अब 30 मिनट में आपको जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट पे जो नहीं आते वो भी हैं और तुक्के वाले, सर इनमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जी, एमसीक्यूज़ अटेम्प्टिंग तकनीक। सबसे पहले आपने पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1, 100% वाले। फ़र्ज़ कर लें आपको 100% वाले 100 में से एमसीक्यूज़ 40 आते थे। ठीक है, 30 मिनट या 25 मिनट में आपने ये कर लिए। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है, उनमें आंसर का ट्रेंड क्या जा रहा है। मतलब फ़र्ज़ कर लें मैंने 40 अटैम्प्ट किए हैं, उनमें से मैंने देखा कि नोट किया, रफ अमल पे ये चीज़ आपने लिखनी है कि ए वाले ऑप्शन 18 थे,
बी वाले 15 थे, ठीक है, और इसके अलावा 2 मेरे कौन से थे जी, जो सी वाले थे, और 10 मेरे डी वाले थे। मतलब मैंने 50 अटैम्प्ट किए। एक बात क्लियर होगी कि ए और बी वाला जोन सा है, ये आंसर का ट्रेंड जा रहा है, ये आंसर का ट्रेंड जा रहा है। तो आपने ये नोट कर लेना है, ए और बी ट्रेंड जा रहा है पेपर का, ठीक है। और आपने जो 50 दूसरा स्टेप जब शुरू करना है, तो आपको ये भी लग रहा है, ए वाला भी लग रहा है, बी वाला भी लग रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में फ़र्ज़ कर लें आपके 30 MCQs थे जिनमें आपको लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपने ए और बी वाले जो ऑप्शंस हैं उनको ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपने ए या बी वाले, होगा ये कि 15 आपके कम से कम उनमें से ठीक हो जाएंगे, 80 हो गए टोटल। 20 MCQs ऐसे थे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि वो नहीं आते, मतलब आते ही नहीं है। तो आपने इस सूरत हाल में क्या करना है, सबसे पहले अटैम्प्ट लॉन्ग आंसर्स, ये टिप्स आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, आपने स्ट्रेंज और डिफरेंट आंसर कौन सा होगा वो अटैम्प्ट करना है। नंबर 2, नंबर 3, बोथ ए एंड बी या बी एंड सी प्लस ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस वाले लास्ट में अटैम्प्ट करें। अक्सर ये तब एग्जामिनर शामिल करता है पेपर में जब इनमें आंसर छुपा होता है। फिर उसके बाद अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ए एंड बी, आपने ए एंड बी वाले 4 इकट्ठे बी अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, अन्य बात तुक्का नहीं लगाना मेरा बेटा। नंबर 3 पे आपने सारे करने हैं, लेकिन आपको ये बता दूं जो बेहतरीन तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक। अब आपको ये बता दूं, पहला तरीका मैंने बताया 100% वाले। नंबर 2 पे आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने ए और बी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आंसर का ट्रेंड यही है। बी और सी पे नहीं जाना। अगर ऑप्शन ए और बी में है तो जो ज़्यादातर करीब होगा आंसर के उसको क्लिक करना है। अगर 30 भी MCQs इस तरह के हुए तो आपके 15 नंबर आ जाएंगे। नंबर 3 पे आपको ये बता दूं कि आपने सिर्फ वो आंसर क्लिक करने हैं, मतलब उनको पढ़ना ज़रूर है, और इसके अलावा पेपर की आंसर ट्रेंड के मुताबिक आपने अटैम्प्ट करने हैं 4 इकट्ठे। और उसके बाद आपने रिस्क नहीं लेना। अगर पेपर आपको फ़र्ज़ कर लें, अगर पेपर आपको 45 या 40 नंबर का आता है तो रिस्क आपने लेना भी है। अव्वल तो कोशिश करें ना लें, अगर लेना भी है तो आपने रिस्क मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लेना है। नंबर 2, अगर आपके 52 मार्क्स हैं तो फिर रिस्क लाजमी लें। नंबर 3, अगर आपके 25 या 30 मतलब 40 नंबर नहीं आ रहे तो रिस्क लाजमी लें। ये तरीका कार मैंने आपको बताया, लेकिन अटैम्प्ट सारे लाजमी करें, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, अगर 14 है तो वो आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। एक बात होगी क्लियर। अब आपको बता दूं, मैंने पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया और एक ऐसे की किस्म जो हर पेपर में आती है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे है, और इसमें सबसे ज़्यादा पासिंग रेशो होती है। बाकी ऐसे जो उनसे लिटरेरी होते हैं, इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फेलियर की रेशो होती है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं। फ़र्ज़ कर लें 6 तरीके हैं। अब मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 थीम्स में ही डिवाइड किया है। अब 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं, 6 थीम्स बताए हैं। नंबर 1 पे आपको ये बता दूं कि वुमेन का ऐसे है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे है, और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं, इसमें जेंडर भी है, चाइल्ड इशू भी है, मज़ीद ह्यूमन राइट्स, मतलब 4 टॉपिक इसमें क्लियर होते हैं, ठीक है। अब 4 टॉपिक जो क्लियर होते हैं, ठीक है, इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। इसी तरह डेमोक्रेसी वाला ऐसे है, सोशलिवल्स का है, एजुकेशन का है, साइंस के मसाइल पर ऐसे है। ये थीम बता रहा हूँ, 6 ऐसे मैंने लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे पर, मतलब एक थीम को लिखने का जो मखसूस तरीक़ाकार है उसके मुताबिक, ठीक है। अब मैंने 7 की पॉइंट डिस्क्रिप्टिव ऐसे पूछा जाएगा तो आपको पता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं, कॉजेज़ भी आते हैं, सॉल्यूशंस भी आते हैं। वुमेन वाले ऐसे में गवर्नमेंट का रोल भी आता है, गवर्नमेंट की एफर्ट भी आती है। तो मैंने ऐसे की पॉइंट 7 लिखे हैं, 5 रेलिवेंट होंगे, मतलब वुमेन
और जेंडर, चाइल्ड इशू, ह्यूमन राइट्स के लिए 7 की पॉइंट लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मेन की पॉइंट एक है नेगेटिव इफेक्ट। सब की पॉइंट जो से हैं उनमें आपको ये बात बता दूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने की पॉइंट हैं, सब की पॉइंट 7 में से 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पर बताए, आउटलाइन में। उसी के मतलब आपने 5 लिखने हैं, उन्हीं के मुताबिक आपने मुकम्मल ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो 6 ऐसे लिखे हैं, 600 प्लस ऐसे क्लियर होगा। अगर आप पाए करना चाहते हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। अब नेक्स्ट आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है तो आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 100% कन्फर्म है। इसके अलावा 2 ऑप्शन जो से हैं उनको लाजमी अटैम्प्ट करें, जिनमें कन्फ्यूजिंग लगती है, ये भी है ये भी है। आप जब फ़र्ज़ कर लें कि आपने तैयारी अच्छी की हुई थी लेकिन आप उधर भूल गए, आप पैनिक हो गए हैं, तो आप लोगों ने जब 3 बार सवाल को पढ़ना है तो मेरा नहीं ख्याल आपको आंसर जहन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने पैनिक नहीं होना और 3 बार आंसर्स को पढ़ना है, क्वेश्चन को भी। तो उनमें से भी ये भी हो सकता है कि शायद आपको 2 वाले भी मिल जाएं जो नहीं थे आते। ठीक है, तो आपने लाजमी तौर पर वो भी देखने हैं। नंबर 2, आपको बता दूं सब्जेक्ट वाइज आपने पेपर अटैम्प्ट करना है जी। जैसे कि आप पाकिस्तान अफेयर का पेपर, पाकिस्तान अफेयर वाला पोर्शन क्लियर कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर बता दूं आपको कि लास्ट टाइम उसने ये पूछा था पीपीएससी के पेपर में एक में कि 1940 में करारदाद मकासद किसने पेश, करारदाद लाहौर किसने पेश की, मौलवी ए के फजल हक ने। लेकिन दूसरा सवाल उसने ये भी पूछ लिया कि 1940 में करारदाद लाहौर की सदारत किसने की, वो किसने की थी, कायदे आज़म ने। अब दोनों में जवाब अलग अलग है, दोनों में जवाब अलग अलग है, लेकिन टॉपिक एक है। ठीक है, तो आपने इस तरह अगर ए के फजलुल हक आके मिल गया ना आपको, तो आगे सीधी मतलब आपने ये कन्फ्यूजिंग है पेपर, याद रखिएगा, तो आपने ऑटोमेटिकली दूसरा जवाब कायदे आज़म लगाना है। ठीक है, तो इस तरह कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आप मुकम्मल सब्जेक्ट वाइज सवाल पढ़ के जवाब लगाते हैं। ठीक है, नंबर 2, आपको बता दूं कि अगर सेम पर्सनैलिटी आ जाए, नेक्स्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सेम पर्सनैलिटी आ जाए या सेम डेट आ जाए, तो ए फ़र्ज़ कर लें 2 MCQs हैं, उनमें 2 सेम डेट्स, सेम पर्सनैलिटी का नाम लिखा हुआ है या सेम आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उन 2 में से ऑप्शन अगर सेम हो जाए तो मतलब ये है कि वो ऑप्शन है एक का आंसर, मतलब आपने दोनों एक एक ही क्लिक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि आपने कोई भी MCQs हाफ फिल नहीं करना, आपने मुकम्मल फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं कि आपने 10 आखिरी मिनट पे तुक्के लगाने हैं, ये तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये मैंने बात बताई कि आपने अपना रोल नंबर चेक करना है। ठीक है, पेपर कोड लाजमी चेक करना है, और इसके अलावा आपने आखिर पे क्या करना है जी, आपने लाजमी तौर पर तुक्के वाले MCQs करने हैं। 4 इकट्ठे ए वाले लगा दें, 4 इकट्ठे नेक्स्ट बी वाले लगा दें। एक भी ठीक हो गया तो आपका 0.25 नंबर पॉजिटिव में आएगा। वो किस तरह जी, मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये देखें 4 ऑप्शन आपके सेम थे, एक नंबर आपका आ गया, 3 जो उनसे गलत हुए उनमें ये चीज़ देखें 75 नंबर, 0.75 नंबर जो उनसे ये आपको किधर लेकर जाएगा, कामयाबी की तरफ। 0.75 आपका नेगेटिव है ना, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, तो आगे 0.25 तो आपका पॉजिटिव में आ गया, तो मतलब आपका 0.25 नंबर भी आपको पास या फेल करने का फ़ैसला करवा सकता है। और ये थी आज की ट्रिक। ठीक है, पेपर अटैम्प्टिंग तकनीक के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने आपको लाजमी तौर पर फ़ायदा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।